नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNTV इंडिया यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आकाश में उड़ते जहाज को देखना तो सभी को अच्छा लगता है। आसमान में सैर करने का भी अपना एक अलग ही रोमांच है और कितने लोगों का सपना तो सिर्फ जहाज में बैठना ही नहीं बल्कि उसे उड़ान देने का होता है। अगर आपकी आंखें भी पायलट बनने का ख्वाब देखती हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस पेशे में सैलरी तो अच्छी है ही, साथ ही यह पेशा रोमांच से भरपूर भी है और यही कारण है कि युवा एविएशन इंडस्ट्री की पायलट की नौकरी के लिए जुझारू रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि पायलट के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और पायलट की सैलरी कितनी होती है। देखिए, अगर आपको पायलट बनना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने 12वीं कक्षा में साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ी हो और आपकी कम से कम उम्र सीमा 16 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि पायलट बनने के लिए SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस होना ज़रूरी है। सेकंड, पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होगा जो DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैंक गारंटी होनी चाहिए। थर्ड, इसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिसमें आपसे कई विषयों के सवाल पूछे जाते हैं और ये विषय हैं एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन और इंजन, यानी ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस। इसे प्राप्त करने के लिए आपको 60 घंटे तक उड़ान भरना ज़रूरी होता है। उड़ान की बात करें तो उड़ान भी कई तरह की होती हैं, जिसमें कई बार आपको अकेले तो कभी ट्रेनर के साथ विमान उड़ाना पड़ता है। ये चरण पूरा होने के बाद PPL का पेपर दिया जाता है। PPL के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए और आपका 12वीं में पास होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब PPL के बाद CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है और इसके लिए 250 घंटे की उड़ान भरना ज़रूरी होता है, जिसमें PPL के 60 घंटे भी जुड़े होते हैं। एंड फिफ्थ, इसके अलावा दिल्ली में एक मेडिकल टेस्ट होता है और एक एग्ज़ाम भी होता है। CPL के आने पर ही आप एक प्रोफेशनल पायलट के तौर पर काम कर सकते हैं। ये तो रही क्वालिफिकेशंस की बात। अब आइए जानते हैं कि कैंडिडेट्स की शारीरिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट व्यक्ति की आईसाइट बेहतरीन होनी चाहिए। सेकंड, हाथ और पैरों में तालमेल होना चाहिए, यानी मोटर स्किल्स कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। थर्ड, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फोर्थ है जुनून। किसी भी प्रोफेशन में आप बेस्ट तभी बन सकते हैं जब आप में उस पेशे के प्रति जुनून हो। बेस्ट पायलट बनने के लिए फ्लाइंग के लिए आपका जुनून भरपूर होना चाहिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आप अपने पायलट बनने के सपने को पूरा करने के लिए किन किन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है एक्यूमेन स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग, जो कि दिल्ली में है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन न्यू दिल्ली, ब्लू डायमंड एविएशन पुणे, एशियाटिक इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी इंदौर, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई। चलिए बात करते हैं सैलरी की। अगर आप कमर्शियल पायलट की एवरेज मंथली सैलरी की बात करें तो ये कम से कम 1 लाख से शुरू होकर 4.5 लाख तक हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल CNTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।